नमस्कार दोस्तों, मैं मातंगी विष्णु आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर। वो सिर्फ कोरियोग्राफर नहीं था, वो म्यूजिक को महसूस करता था, स्टेप्स में जज्बात डालता था और जब स्टेज पर उतरता था तो लगता था जैसे बिजली दौड़ गई हो। आज हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिसे कहते हैं इंडियाज माइकल जैक्सन, गणेश हेगड़े। गणेश का जन्म 10 नवंबर 1974 को मुंबई के एक मध्यम वर्गीय कोंकणी परिवार में हुआ। उनके पिता हरीश चंद्र एक बैंक में नौकरी करते थे और माँ एक गृहिणी थी। घर में डांस या म्यूजिक का कोई माहौल नहीं था, लेकिन गणेश की आंखों में कुछ अलग था, एक चमक जो उन्हें किसी आम बच्चे से अलग करती थी। स्कूल की हर एनुअल फंक्शन में एक नाम फिक्स होता था, गणेश। वो न सिर्फ पार्टिसिपेट करते थे बल्कि डांस को दिल से जीते थे। खुद से मिरर के सामने एमजे के स्टेप सीखते थे, वीडियो टेप्स बार बार देखते और उन्हीं की तरह चाल, पोस्चर और एटीट्यूड अपनाने की कोशिश करते थे। गणेश ने अपनी पढ़ाई प्रहलाद राय डालमिया कॉलेज मुंबई से की, लेकिन यहाँ उनका सामना हुआ समाज की सबसे आम सोच से। डांस करियर, वो भी इंडिया में, ये कोई काम है? घर वालों को भी चिंता थी, पढ़ाई छोड़कर नाचना, ये क्या करेगा? लेकिन गणेश ने हार नहीं मानी। कॉलेज के दौरान उन्होंने स्ट्रीट डांसिंग शुरू की। पब्लिक शो, कॉलोनी फंक्शन, नवरात्रि में खुले मैदान पर डांस करके उन्होंने धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू किया। गणेश ने शुरुआत की बतौर असिस्टेंट कोरियोग्राफर। उन्हें पहला बड़ा ब्रेक मिला फिल्म खामोशी द म्यूजिकल से। धीरे धीरे उन्होंने लगान, कंपनी, धूम और रावण जैसी सुपरहिट फिल्मों के लिए कोरियोग्राफ किया। उनका सबसे बड़ा ब्रेक आया जब उन्होंने खल्लास, महबूब मेरे और बाबूजी जरा धीरे चलो जैसे आइटम नंबर को कोरियोग्राफ किया। इन गानों ने सिर्फ एक्टर को नहीं बल्कि कोरियोग्राफर को भी स्टार बना दिया। गणेश का डांस स्टाइल कोई आम बॉलीवुड कोरियोग्राफी नहीं थी। वो हिप हॉप, ब्रेक डांस, जैज और एमजे के मून वॉक को मिक्स करके कुछ ऐसा तैयार करते थे जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा। उनका स्टाइल सिर्फ स्टेप नहीं, एक ब्रांड बन गया था। अगर मूव फील नहीं करता तो वो सिर्फ फिजिकल एक्ट है। मुझे हर स्टेप में कहानी दिखती है, ऐसा गणेश हेगड़े की सोच थी। जैसे ही गणेश का नाम चमकने लगा, इंडस्ट्री में फुसुर शुरू हो गई। ये खुद पर ज्यादा फोकस करता है, एक्टर्स को कम। इसे लगता है कि यही हीरो है। कुछ डायरेक्टर्स को ये बात खटकने लगी कि कोरियोग्राफर कैमरे के सामने भी स्टार बन रहा है। इसी वजह से कई प्रोजेक्ट से उन्हें अनऑफिशियली ड्रॉप किया गया। कई बार लोगों को आपकी चमक चुभ जाती है, पर ये तो अंधेरों को मिटाने के लिए है। गणेश का एक पुराना जवाब है जो उन्होंने इंटरव्यू में कहा था, खुद की आवाज और खुद का स्टाइल। साल 2005 में जब सारे कोरियोग्राफर बॉलीवुड के गानों में व्यस्त थे, गणेश ने कर डाली एक क्रांतिकारी कोशिश। उन्होंने एक म्यूजिक एल्बम जी रिलीज किया, जिसमें गाना भी उन्होंने खुद गाया, कोरियोग्राफी भी खुद की और स्क्रीन पर एमजे की तरह खुद को स्टार बना दिया। मैं दीवाना गाना जब टीवी पर आया तो दर्शक चौंक गए। कौन है ये हीरो है, सिंगर है या डांसर? टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा था, गणेश हेगड़े यह साबित कर दिया कि वो सिर्फ बैकग्राउंड का हिस्सा नहीं बल्कि सेंटर स्टेज के किंग भी बन सकते हैं। MTV और B4U ने इस एल्बम को टॉप 10 वीडियोस ऑफ द ईयर में शामिल किया था। इस सफलता के बाद 2011 में गणेश लेकर आए एल्बम लेट्स पार्टी।
लेकिन इस बार साथ में थे बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा और कैटरीना कैफ। लेट्स पार्टी के प्रमोशन के दौरान मीडिया को कुछ ज्यादा ही चटपटा लगने लगा। गणेश और प्रियंका के बीच केमिस्ट्री बहुत जबरदस्त दिख रही थी। कई इंटरव्यू और इवेंट्स में दोनों अक्सर एक दूसरे की तारीफ करते नजर आए। अफवाहें थी कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है। हालांकि न तो गणेश और न ही प्रियंका ने कभी इस बात पर कमेंट किया। गणेश ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मीडिया सिर्फ एंगल ढूंढती है, मैं बस अपने काम से प्यार करता हूँ और प्रियंका अपने काम की रिस्पेक्ट डिजर्व करती है। गणेश को उनके करियर का अगला बड़ा स्पेस मिला टीवी रियलिटी शोज के जरिए। उन्होंने कई शोज में जज की भूमिकाएं निभाई। फेम एक्स, झलक दिखला जा, कभी कभी प्यार, कभी कभी यार। लेकिन यहाँ वो सिर्फ जज नहीं, एक कड़क गुरु बनकर उभरे। एक एपिसोड में जब एक कंटेस्टेंट ने सुर में नहीं गाया तो गणेश ने कहा, तुम्हें स्टेज पर आने का हक नहीं अगर मेहनत नहीं करते। इस बात पर सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया गया। एरोगेंट, ओवर स्ट्रिक्ट, एमजे बनने चला है जैसी बातें वायरल हुई। झलक दिखला जा के एक सीजन में खबर आई कि गणेश की रेमो डिसूजा से बहस हो गई थी। गणेश चाहते थे कि टेक्निक को ज्यादा नंबर मिले। रेमो कहते थे कि फील मायने रखती है। हालांकि ये क्लैश कभी ऑन कैमरा नहीं दिखा, लेकिन शो के सेट से जुड़े लोगों ने बाद में कहा कि दोनों के बीच टशन थी। गणेश ने बाद में कहा था, मैं इमोशनल से ज्यादा मेहनत देखता हूँ। स्टाइल और टेक्निक कभी झूठ नहीं बोलते। खास पल, माइकल जैक्सन से कनेक्शन। सबसे बड़ा सपना था माइकल जैक्सन। गणेश हमेशा कहते थे, मैंने डांस एमजे को देखकर सीखा है, वो मेरे भगवान हैं। और किस्मत ने साथ दिया। एमजे जब भारत आए 1996 में, तब गणेश उनकी वेलकम टीम के हिस्सा थे। गणेश को एमजे के साथ स्टेज बैक एंड पर चलने और एक डेमो डांस दिखाने का मौका मिला था। गणेश जितने पब्लिक फिगर हैं उतने ही प्राइवेट इंसान भी। उन्होंने अपना निजी जीवन हमेशा लाइमलाइट से दूर रखा। साल 2011 में उन्होंने सनी हिंगोरानी से शादी की, जो पेशे से एक स्टाइलिस्ट है। दोनों की मुलाकात उनके म्यूजिक प्रोजेक्ट के दौरान हुई थी और धीरे धीरे प्यार में बदल गई। गणेश ने एक इंटरव्यू में कहा, मैं कैमरे के आगे चमकता हूँ, लेकिन घर में मैं बस एक आम पति और पिता हूँ। उनका एक बेटा है जिसकी तस्वीरें वो कभी कभार इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं। 2013 के बाद गणेश ने बॉलीवुड फिल्म कोरियोग्राफी से धीरे धीरे दूरी बना ली। पर क्यों? कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि उनके स्टार वाली अप्रोच से डायरेक्टर्स को परेशानी होती थी। इंडस्ट्री में नए यंग कोरियोग्राफर आ चुके थे, रेमो डिसूजा, बॉस्को, सीजर, गणेश आचार्य। सोशल मीडिया का जमाना शुरू हो गया था और गणेश इस डिजिटल रेस में पिछड़ने लगे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैंने कभी भी दिखावे की दुनिया को पसंद नहीं किया। मुझे सेट पर काम करना पसंद था, ना कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड करना। गणेश ने एक पुराने लाइव इंटरव्यू में कई खुलासे किए, जिससे हड़कंप मच गया था। सवाल है कि आप फिल्म इंडस्ट्री में क्यों नहीं दिखते? उन्होंने जवाब दिया, यहाँ टैलेंट नहीं, लॉबीज काम करती है। जो नेटवर्किंग करे वो काम पाता है। मैं कभी ग्रुप में नहीं रहा, इसलिए गायब हो गया। उन्होंने बिना नाम लिए कई बड़े कोरियोग्राफर पर निशाना साधा था। इस बात से कई लोग चिढ़ गए। कुछ ने उन्हें भूले हुए स्टार की जलन कहा। करियर की गिरावट और ट्रोलिंग। एक वक्त था जब टीवी और चैनलों पर सिर्फ उन्हीं के गाने चलते थे, लेकिन कुछ साल बाद स्थिति ऐसी हो गई
कि नए डांसर तक उनके नाम से अनजान थे। सोशल मीडिया रूल्स एमजे बनने चला था, अब कहाँ है? रियलिटी शो में जज बना, फिर गायब हो गया। ओवर कॉन्फिडेंस ने करियर खराब कर दिया। गणेश ने एक स्टोरी पोस्ट में जवाब दिया, मैं अभी भी डांस करता हूँ, लेकिन लाइक्स और रील्स के लिए नहीं, रूह के लिए। छुपी हुई गॉसिप और छोटे मोटे विवाद। एक गुप्त इंटरव्यू एक फ्रीलांस रिपोर्टर ने बताया था कि गणेश ने एक प्राइवेट बातचीत में कहा, मैंने कई बार फेवरेट हीरोइनों को रिजेक्ट किया सिर्फ इसलिए कि वो रिहर्सल में वक्त पर नहीं आती थी। इस बात से दो बड़े हीरोइनों से उनका रिश्ता खराब हुआ, जिनमें एक प्रियंका चोपड़ा भी थी। 2008 में एसआरके की एक फिल्म में गणेश को कोरियोग्राफी का ऑफर मिला, लेकिन बताया गया कि वो ज्यादा पैसे मांग रहे थे और उन्हें हटा दिया गया। इसके जवाब में गणेश ने कहा था, मैं सस्ता डांसर नहीं हूँ, जो क्वालिटी चाहता है उसे कीमत चुकानी पड़ती है। गणेश हेगड़े का मानना है कि आज की इंडस्ट्री में वायरल होना ज्यादा जरूरी है, न कि कलात्मक। उन्होंने कहा, आज के डांसर मोबाइल कैमरे के लिए डांस करते हैं, आत्मा के लिए नहीं। यही वजह है कि उन्हें 10 साल बाद कोई याद नहीं रखेगा। यूट्यूब पर एक बयान वायरल हुआ था कि एमजे आज भी जिंदा है क्योंकि उन्होंने आर्ट किया है, ना कि ट्रेंड। इस बात पर कई यूट्यूबर्स ने उन्हें ओल्ड स्कूल और जेलस कहकर ट्रोल किया, लेकिन उनके चाहने वाले बोले, गुरु की बात हमेशा सच्ची होती है। गणेश हेगड़े का सफर किसी फिल्म की तरह था। शुरुआत में धमाका, बीच में संघर्ष और आखिर में सन्नाटा, लेकिन वो सन्नाटा खुद चुना गया सुकून था। फराह खान और गणेश के बीच भी एक कोल्ड वॉर जैसी स्थिति रही। दोनों का डांस स्टाइल एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। फराह जहां बॉलीवुड मसाला कोरियोग्राफी की महारानी थी, वहीं गणेश पॉप और एमजे स्टाइल के साथ थे। जब दोनों के बीच एक बड़े गाने को लेकर बातचीत हुई, तो गणेश ने किसी के अंडर काम नहीं करूंगा यह कहकर ऑफर ठुकरा दिया। आईफा 2004 के दौरान दोनों जज पैनल में आमने सामने आए। बैक स्टेज कहा जाता है कि फराह ने तंज कसा, यू आर टू ओवर स्टाइल्ड एंड ओवर कॉन्फिडेंट। गणेश ने जवाब दिया, कम से कम मैं कॉपी नहीं करता और एक्टर्स को थकाता नहीं। इसके बाद दोनों ने कभी साथ काम नहीं किया, न सोशल मीडिया पर कोई मेलजोल, न स्क्रीन पर कोई कोलैब। इंडस्ट्री में इसे कहा गया अनस्पोकन ईगो क्लैश। शायद आज का कोई बच्चा गणेश हेगड़े का नाम न जानता हो, लेकिन अगर कभी उसके कदम एमजे की तरह खुद ब खुद थिरकने लगे, तो समझ लेना ये उसी शोमैन की विरासत है, जो बिना शोर किए स्टेज पर आग लगा गया। कुछ लोग इतिहास में किताबों से दर्ज होते हैं और कुछ दिलों की धड़कन में। गणेश हेगड़े भले लाइमलाइट से दूर है, लेकिन हर उस कलाकार के दिल में जिंदा है जो कला के लिए जीता है, वायरल के लिए नहीं। गणेश हेगड़े एक नाम नहीं, एक स्कूल था। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो